का विलायत से भेजा हुआ माफीनामा पाकर अदालत ने बेदखली तो रोक दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नन्हीलाल, बंसी, दुनिया की नजर में नन्हीलाल चाहे जो कुछ भी था, कितना भी बुरा क्यों न था, मैं जानता था उसके अंदर इंसानियत बाकी थी। शुक्रिया नन्ही, तुमने देर से ही सही कम से कम मेरी दोस्ती का मान तो रखा। बंसी, चाय पियोगी? अरे माँ, तुम यहाँ? तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? कहीं भी चली आती हो तुम। ये कोई आने की जगह है? लाओ इधर ये बक्सा दो अभी और चलो। मुझे लगा तुम्हारे पिताजी को मेरी जरूरत होगी। मुझसे रहा नहीं गया। कहाँ है वो? वो वहां पर है। बंसी काका मिले उन्हें। अरे हाँ, तुम तो बंसी काका को जानती होगी ना? उन्हीं के साथ वहां बात कर रहे हैं। जाओ मिलकर आओ वहां पर। इतना कुछ हो गया, लेकिन छोटी बहू का कहीं कुछ पता नहीं चला ना। जाने वाले समय की तरह होते हैं जो लौट कर नहीं आते। साले साहब, क्या सचमुच ये हवेली तोड़ दी जाएगी? बंसी, संभल कर जाना। हाँ बंसी, अब यहाँ होटल बनेगा। आ गई तुम? मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। सफर कैसा रहा? बंसी, जानते हो इन्हें? ये मेरी पत्नी है, पहचानो? ये तो जबा मेम साहब है। कितनी बदल गई हैं आप। लेकिन आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अब रतन और चिंता कैसे हैं? दोनों बहुत अच्छे हैं। चिंता के तो 2 बच्चे हैं। रेलगाड़ी के इंजन में काम करते हैं। उनमें से एक तो गार्ड की नौकरी करता है। साहब, साहब, मजदूर लोग वहाँ खाना बना रहे थे, दीवार टूट कर गिर गई, कंकाल निकला। जल्दी चलिए। क्या? कंकाल निकला। कंकाल? चलिए, चलिए। कहाँ? थोड़ा आगे करो, देखो। तुम लोग खामखा डर रहे हो? हाँ? ये कोई डरने की चीज है? आइए, आइए सब, आइए। वो देखिए, हटो, हटो। देखने दो, देखने दो। कंकाल तो रोज की बात है हवेलियों में। छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे गाड़ दिए जाते हैं मुर्दों को।
अब इस औरत को देखो, गहने तो देखो इसके शरीर पर। ओह, लगता है कोई नाचने वाली होगी या तो कोठे वाली होगी। चुप रहो। तुम जानते नहीं हो तुम किसके बारे में कह रहे हो। जवा, ये छोटी बहू तुम्हारी इच्छा थी ना जवा, छोटी बहू से मिलने की। फिर तुम्हारी मुलाकात इस तरह होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। साले साहब, आपने तो कहा कि आप दोनों के ऊपर रास्ते में गुंडों ने हमला किया, लेकिन छोटी बहू रानी की लाश यहाँ पे, फिर तो जरूर मजले बाबू ने ये कारनामा किया। खत्म करवा दो उसे, जान से मार दो। मालकिन, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बहुत जरूरी बात है, लेकिन खबरदार, ये बात भूतनाथ के सिवाय किसी के कानों तक नहीं पहुंचे। बात क्या है मजली मालकिन? सुनो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुम बस उसे किसी भी तरह हवेली से रवाना कर दो और कहना कि मैंने कहा है। बस जाओ और सुनो, किसी को इसके माने ना पड़े। जाओ। ठीक है मालकिन, आप परेशान मत हो, चिंता मत करें, हम उनको समझा देते हैं। मैं जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बंसी, मुझे याद है मछली बहू ने मुझसे कहा था, भूतनाथ तेरी जान को खतरा है, हवेली छोड़कर चला जा। आज पता चला उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अब देखिए, क्यों का वक्त नहीं है, आप चले जाइए बस यहाँ से। देखो, जब तक तुम बताओगे नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? आपको कैसे बताएं? मजले बाबू ने आपके पीछे गुंडे लगवा दिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बंसी? हम सही कह रहे हैं साले साहब। लेकिन मजले बाबू मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं? कोई कमीना आपके नाम पर आग लगा के गया है।
मुझे तो ऐसा लगता है साले साहब, आप जो छोटी बहू से मिलते हैं, ये मजले बाबू को पता लग गया है। कौन समझाओ नहीं ये बात? आप नहीं जानते हैं साले साहब कि मजले बाबू कितने खतरनाक आदमी है। मैं जानता हूँ उनको। उन्होंने कितने लोगों को मारकर इस हवेली के नीचे गाड़ दिया है। मुझे किसी की चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन तुम्हें यह बात किसने बताई? अरे मजली बाबू रानी ने, मजली बाबू रानी। क्या? उन्होंने मजली बाबू से किसी से बात करते हुए सुन लिया, तो हमको फौरन बुला के बोली कि बंसी जल्दी जा और जाके भूतनाथ को इस हवेली से कहीं दो। हवेली से क्या, इसे शहर से ही बाहर भेज दे। साले साहब आप यहाँ से चले जाइए। नहीं बंसी, मेरे सर पर कुछ जिम्मेदारियां हैं और जब तक मैं उन्हें पूरा नहीं कर लूंगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा, भले ही कुछ भी हो। बेटा, छोटी बहू के साथ मेरा क्या संबंध था ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। छोटी बहू, जीते जी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन लगता है आपकी मुक्ति का अधिकार शायद मेरा है। मैं करूंगा आपका अंतिम संस्कार।
कुछ अपनी निशानियाँ, जिंदगी तुझ में रह गई बाकी, बस यादों की परछाई।